नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। कल यूनुस ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको सुन के आप थोड़ा-सा हैरान रह जाएँगे। उसने कल नॉर्दर्न एरिया की आर्मी के पास कुछ मैनूवर्स चल रहे थे, उसके वहाँ पर जाके उसने बोला कि भई द आर्मी नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर, मतलब फौज को जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा। और दूसरा बोला कि भई फौज को इतना तैयार होना पड़ेगा कि बांग्लादेश की जो सॉवरेनिटी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह क्षमता एक बनानी है। नाउ ये 2 तरह से आप इसको स्टेटमेंट को देख सकते हो कि भई पहले तो क्या है कि यूनुस के जो हैंडलर्स हैं सीआईए के अंदर और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, वो उसको कुछ बता रहे हैं जो आम जनता और आपको और हमको नहीं पता है। दूसरी ऐसी चीज़ है कि आर्मी को एक डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो। पहले डाइवर्जन की बात करते हैं क्योंकि आप सबको पता ही है कि मैंने जैसे रिपोर्ट भी करा है, जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, वो यूनुस से बात-वात नहीं करते हैं और आर्मी के अंदर एक नेगेटिव सी फीलिंग है अबाउट दिस गाय इज सिटिंग ऑन द डेस्क, क्योंकि आर्मी को ये बड़ा क्लियरली पता है कि साहब ये तो बिठाया गया है अमेरिका की तरफ से। और दूसरा एक ट्रस्ट इशू दोनों के बीच में जरूर है क्योंकि एक एक पावर टसल टाइप चल रहा है। आपको याद होगा इन लोगों ने जब पावर ली थी, अगस्त एंड में जाके इन लोगों ने ऑलरेडी बोलना शुरू कर दिया था कि आर्मी का पूरा काम रहेगा लॉ एंड ऑर्डर का, और जो देश के अंदर स्थिरता बना के रखनी है वो पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्मी की रहेगी। और उस टाइम पे हमने रिपोर्ट किया था कि भाई ये तो प्रीटी मच मार्शल लॉ लगा के बैठा है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो डाइवर्जन तो वो करने की सोच सकता है कि साहब इसको जरा थोड़ा-सा डाइवर्ट करके रखो, बट इट रियली वोंट वर्क, क्योंकि आर्मी को आप फौज को डाइवर्ट कर सकते हो, लेकिन जो उसके लीडर्स हैं उनको क्या डाइवर्ट करोगे? उनको तो पता है उनके देश में क्या हो रहा है। दूसरा ऑप्शन जो मैंने आपको बोला कि साहब किसी देश के साथ या किसी एंटिटी के साथ उसकी वॉर होने वाली है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक है भारत और दूसरा है अराकान आर्मी। खैर भारत के साथ तो खैर क्या होगा, क्योंकि भारत तो कुछ मिलिटरीली करने नहीं वाला, एटलीस्ट फॉर नाउ, क्योंकि बहुत बहुत टाइम से प्रोवोक कर रहा है और भारत के अंदर भी काफी क्लैमर था एक टाइम पे, वॉर 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 वॉर, इनको जाके तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन आई थिंक गुड सेंस हैज प्रिवेल्ड एंड सबको समझ में आ गया है कि यार वॉर इज नॉट द सॉल्यूशन, इसको दूसरी तरह से तोड़ना पड़ेगा। तो खैर भारत के साथ उसको एक थ्रेट तो लगता ही होगा, लेकिन नो अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन विल एक्चुअली प्रिपेयर देम फॉर अ मिलिट्री एक्शन विद भारत, क्योंकि साइज ये वो लॉट ऑफ थिंग्स डू मैटर। दूसरा है अराकान आर्मी। नाउ दैट इज अ नाइटमेयर। अराकान आर्मी जो है, दे कैन, और ये न्यूज आ रही है कि जो उन्होंने एरिया कैप्चर करा है राखीन के अंदर और थोड़ा सा जो इधर उधर रीजन्स के अंदर उन्होंने एरिया कैप्चर करा है, वो देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी जाए। और ये न्यूज काफी कुछ चैनल्स के अंदर से आना शुरू हो गई है। ये भी पता चल रहा है कि वो कहीं न कहीं ऑटोनॉमी डिक्लेयर करने की बात कर रहे हैं कि भैया हम यहाँ के राजा हैं, जो मर्ज़ी है, जो जनता बनता है, वो जो हमको नहीं पता, दिस इज़ आवर एरिया और हम लोग इसको चलाएँगे। तो समथिंग इज़ हैपनिंग इन दैट रीजन। और ये भी पता चला है कि साहब वो 2-3 देशों के साथ इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर भारत और चाइना भी है। सो कुछ तो बैक एंड पे चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर ये पूरे रीजन के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होगी। और ये आपको याद रहेगा, ये रीजन अमेरिका के लिए बड़ा एक पॉइंटेड सा रीजन है, क्योंकि 2019 में एक सेनेटर ने इनकी कांग्रेस के अंदर एक बिल डाला था कि भई ये जो राखीन स्टेट है, इसको बांग्लादेश का पार्ट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अमेरिका के काइंड ऑफ फोकस के अंदर ये पूरा एक जगह है। तो अगर अराकान कुछ ऐसा एक्शन लेता है या अराकान कुछ क्रॉस बॉर्डर एक्शन लेता है या कुछ ऐसा कुछ करता है, दैट विल बी अ नाइटमेयर, एंड वहां पर जो बांग्लादेश की सॉवरेनिटी है उसका क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा। और उसके लिए हो सकता है कि दे आर एंटिसिपेटिंग सम प्रॉब्लम्स, उसमें कोई डाउट नहीं है। भारत के साथ देखिए ऐसा है, यूनुस की गवर्नमेंट ने बहुत प्रोवोकेशन करी है भारत के साथ, और ये चीज हमको बड़ा क्लियरली पता है। हिंदूज के साथ जो वहां पर चीजें हुई हैं, दूसरे माइनॉरिटीज के साथ जहां पर चीजें हुई हैं, भारत के अंदर एक गुस्सा है। एंड ये भी पता है उसको कि भाई टाइमिंग के हिसाब से, जब अगस्त सितंबर में ये हुआ था, उसको आप उसके बाद आपको पता ही है जियोपॉलिटिक्स कैसे चल रही है। टाइमिंग के हिसाब से उसके पास थोड़ा टाइम है, जब तक ट्रंप सरकार में नहीं आता और कुछ बांग्लादेश के खिलाफ कुछ होता नहीं है, तो उसको पता है उतना टाइम उसके पास था। और उसी टाइम पे उसने जो भी चीजें करी हैं, अभी वो चिन्मय कृष्णा दास को जेल में डाला हुआ है, हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है, चट्टोग्राम में क्या क्या हुआ, ढाका में क्या क्या हुआ, किस किस तरह से उनके रिक्रूटमेंट के अंदर प्रॉब्लम चल रही हैं, मंदिरों के साथ क्या किया जा रहा है, ये चीजें तो सबको पता ही है, एंड दे आर टेरिबल।
तो ये एक बेसिकली एक पोजीशन में डाल देता है भारत को कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, समथिंग हैज़ टू बी डन। और यहाँ पर देखिए ऑब्वियसली जो भी इस चीज़ें हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर, उससे जो भारत के अंदर सनातनी और हिंदू कम्युनिटी है, वो गुस्से में है, वो बोलते हैं यार क्या करें भाई, मोदी साहब मारो इनको। अब मोदी साहब को पता है कि यार दिस इज़ नॉट द टाइम, अगर आप इस टाइम पे घुस जाओगे तो आपको पता है वहाँ पर क्या-क्या होने वाला है, एंड वॉर इज़ ऑब्वियसली द लास्ट सॉल्यूशन। यू हैव टू फिनिश अप सारे ऑप्शंस, उसके बाद जाके वॉर आता है, अदरवाइज़ मिलिटरी एक्शन इज़ नॉट द फर्स्ट रिएक्शन फॉर एनी कंट्री फॉर दैट मैटर। तो एक यूनुस की जो एक स्ट्रैटेजी दिखती है कि भारत को फ्रस्ट्रेट करने की, ठीक है? एंड टू क्रिएट अ सिचुएशन जहां भारत कुछ करे। और यहां पर मेरे को दिखता है कि उसके जो अमेरिकन हैंडलर्स हैं, वो इस चीज को वेट करा रहे हैं कि भाई किसी तरह से भारत को कहीं पकड़ा जाए। जिसके बारे में हमने काफी बारी बात बोली है इस चैनल के ऊपर, काफी लोगों ने आके सिमिलर थॉट्स दिए हैं, पथिकृत ने सेम चीज बोली है, कर्नल रैना ने बोली है, जनरल रायन ने बोली है। तो एक कहीं ना कहीं भारत को पीछे पकड़ने की एक कोशिश है ऑब्वियसली, बट हिज कॉल फॉर वॉर एंड सेइंग कि भाई तैयार हो जाओ इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक और छोटा-सा एंगल हो सकता है कि साहब उसको जो इलेक्शंस हैं, उसको ज़रा दूर कराने हैं, वो भी हो सकता है। क्योंकि छात्रा जो इनकी जो भी है, वो जमात वाली जो इनके जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी वाली जो इनकी मूवमेंट है, जिसका यूनुस बड़ा सपोर्टर है, उस तरफ से एक कोशिश तो की गई 31 तारीख को कि भई हम जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हटाएँ, और कई कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशंस को हटाने की बात कर रहे थे। पीछे-पीछे से काफ़ी रूमर्स थे इनके। तो ये भी हो सकता है कि ये वॉर-शॉर कुछ ऐसा प्रोवोकेशन करके भई पावर में रहने की बात होती है, एक और ज़ेलेंस्की बनने की बात होती है। ख़ैर ये तो एक सेम ही कलर का कुर्ता-पजामा वो जो भी पैंट-पूंट पहन के घूमता है, सेम ही कलर के पहन के घूमता है। तो ये एक इंस्टेड ऑफ टाइट टी-शर्ट गैंग, ये एक कुर्ता गैंग नया आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखिए बीएनपी तो बड़ा क्लियरली बोल रही है कि आप ये तो इलेक्शन पूरी तरह से डिले कर रहे हैं, और इसके बारे में मैंने कल आपके साथ अपडेट भी किया था कि बीएनपी को बड़ा गुस्सा है इस चक्कर में, और ये दोनों एक कोलिजन कोर्स की तरफ जा रहे हैं। यूके की एमपी रूपा हक करके उनसे आके मिली, वो जो वहां की उसी उसी जगह की रहने वाली हैं। उसको इसने बोला कि भाई इलेक्शंस हम फ्री एंड फेयर करेंगे और उसके लिए थोड़े बहुत रिफॉर्म्स करने हैं, जिसके लिए हमको टाइम चाहिए, तभी मैंने इलेक्शन का टाइम बोला है दिसंबर 2025 और या फिर मई 2026 में। तो मतलब वो बैठना चाहता है कुछ कुछ समय तक। और इसी के ऊपर इलेक्शंस के ऊपर अभी बातें होनी शुरू हुई, तो एक इंटरव्यू हुआ ह्यूनस का, जहां पर उसने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन एनी एनी ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज, एंड कोई लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये तो यार मेरे हिसाब से अवामी लीग को पूछना चाहिए कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है यूनुस के साथ की नहीं है, और मेरे हिसाब से तो बीएनपी को भी पूछना चाहिए, बिकॉज बीएनपी बड़ा गुस्सा है इनसे और गालियां निकालती है रोज। तो ये भी हो सकता है कि भाई ये थोड़ा पावर कैप्चर करने के लिए काफी हद तक ये भी कर सके, क्योंकि देखिए बीएनपी बहुत गुस्सा है। कल बीएनपी के एक बंदा है जिसका नाम है सर्जिश आलम, उसने बेसिकली अ, एक एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट के एक लीडर को बोला कि भाई ये गिरगिट हैं और फटाफट कलर बदलते हैं। पहले ये लोग बड़े स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी होते थे, आज जब ये पावर में आए हैं तो ये पूरी तरह से उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे पहले चीजें होती थी। तो ऐसे ऐसे अटैक्स आने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी चक्कर चल रहा है, और यूनुस को ऐसा दिखता है कि साहब ये जो भी है, जैसी भी चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दीजिए और अपने हाथ में ज़रा पावर रखिए इसको, ठीक है? तो ये जितनी भी पावर अपने पास रखना चाहता है, उसी तरह से इसको ही बेसिकली वांट्स टू होल्ड द प्लेस, एंड इसके जो स्टूडेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी वाला ग्रुप है, दे वांट टू सीज़ पावर, एंड उनका ये एक दायित्व है कि भैया जिसको भी जो भी हमारे सामने आए, सबको साइड में करो और पकड़ के रखो। यूनुस ने ताजुल आलम, जो एक चीफ प्रोसिक्यूटर है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का, जो अभी जो इनका 1971 का क्राइम ट्रिब्यूनल ही चली जा रहा है बाय द वे, उसको बोला है कि जितने भी डायरेक्टर जनरल्स हैं 2009 से 2024 तक हसीना के टाइम का काउंटर टेररिज्म के, सबके ऊपर अरेस्ट वारंट लगा दो, सबके ऊपर। और देखिए एक जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ पर इसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसको पता है जुडिशरी से काफी इसको लात पड़ सकती थी। तो आपको याद होगा जब इन लोगों ने पावर लिया था, ये जाके जजेस के पास जाके खड़े हो जाते थे, इवन सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाके खड़े हो गए थे कि आप रिजाइन करिए, एंड दैट पोर चैप हैड टू रिजाइन एंड गो। तो पावर कलेक्ट करने के लिए देखिए अगर आपके हाथ में पॉलिटिक है, जुडिशरी है, एक ही चीज बची है, आर्मी। इसके पास आर्मी इसके हाथ में नहीं है, उसी के लिए ये प्रोक्लेमेशन करने की कोशिश कर रहे थे, और ये भी रूमर आया था कि ये आर्मी चीफ को भी उड़ाने की बात कर रहे थे।
और जुडिशरी को कंट्रोल करने के चक्कर में अभी आप देखिए बांग्लादेश के कुछ जजेस आते थे, 20-50 जजेस आते थे साल में एक बार, यहाँ पर भारत में ट्रेनिंग नहीं करते थे। बोलता नहीं 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 हम भारत नहीं भेजेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली भारत में सही चीजें सीख के आएंगे, यूनुस पुनुस की बात थोड़ी सुनेंगे वो लोग। और पूरी तरह से बांग्लादेश का एक नजरिया चेंज करने की कोशिश कर रहा है उसने। जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था, इसने टेक्स्ट बुक्स चेंज करी हैं, जहां पर जो 1971 का मूवमेंट है उसके बारे में चीजें चेंज करी है, मुजीबुर रहमान के बारे में तो चीजें हटाई दी है वहां पर। फनी थिंग इज ये ऐसे उल्टे काम करते हैं, लेकिन आपको याद होगा एक अबू साइद करके लड़का था जो जिसके पीछे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था जब उसको मारा गया था। उसकी डेट 9th की क्लास के अंदर अलग है और 10th की क्लास के अंदर अलग है, ये तो इनकी हालत है। तो CIA, FBI जितने भी इनके पीछे ऑर्गेनाइजेशन है, यू कैन इमेजिन द डेप्थ दे देयर इन। भारत में देखिए एक्शन कुछ स्टेट्स में कम चल रहा था, तमिलनाडु फॉर एग्जांपल, लेकिन कल से तमिलनाडु के अंदर कुछ हलचल सी दिखी है और कुछ कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, एक नेक्सस के पीछे कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो ठीक है, गुड स्टार्ट, बट इट्स थोड़ा सा लेट है। लेट्स सी हाउ फार तमिलनाडु एक्चुअली पुल्स द गेम। बाकी महाराष्ट्र, दिल्ली, ये जगहों से तो काफी हद तक गेम चल रही है। 12 फरवरी की हम वेट कर रहे हैं, जो रोहिंग्या की रिपोर्ट आएगी हरियाणा से, हरियाणा गवर्नमेंट जो देगी। और लखनऊ में से ये न्यूज आई कि लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरी तरह से 1,75,000 इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या सेटलर्स के बारे में एक लिस्ट बना ली है, और उसके अंदर बेसिकली 7,335 अनऑथराइज सिटीजन्स का भी एक लिस्ट बना ली है जिनको करना है। तो यहां पर तो बुलडोजर बुलडोजर बाबा आपको चलते हुए देखेगा और बंदे भागते हुए देखेंगे। ये देखते हैं लखनऊ कैसे हैंडल करता है और योगी बाबा कैसे हैंडल करते हैं। तो काफी काफी फुल स्टेट मेजर्स आने शुरू हो गए। महाराष्ट्र में आ गया है, दिल्ली में आ गया है, हरियाणा में आ गया है, यूपी में आ गया है, कर्नाटका के अंदर एक टास्क फोर्स ही बनी है, असम के अंदर तो काफी कुछ गेम चल ही रहा है, हिमाचल के अंदर कुछ हलचल सी दिखी है लेकिन अभी तक इतना नहीं है, जेएन के अंदर चीजें चल रही हैं, राजस्थान के अंदर चीजें चल रही हैं। तो काफी स्टेट्स के अंदर ये हलचल अभी शुरू हो चुकी है और कई स्टेट्स तो स्टेट वाइड एक्शन ले रहे हैं। तो देखते हैं आगे कैसे जाएगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कुछ भारत के अंदर देखिए जो एक्शन करना है और जिस तरह से चीजें आगे जाएंगी, वहां पर अभी थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होनी शुरू हो चुकी है। जब आपने देखा ममता बनर्जी का क्या स्टेटमेंट आया, वो तो सीधा सीधा BSF को ब्लेम करती हैं, एज इफ उसके जो अपने कॉपरेटर्स हैं और उसके जो अपने लीडर्स हैं, जो भी थोड़े टाइम पहले पकड़े गए थे एज बांग्लादेशी इलीगल्स बाय द वे, TMC की एक लीडर है क्या, लवली खातून व्हाटएवर हर नेम इज, उसका कोई फॉल्ट नहीं है उसके अंदर। तो पॉलिटिक्स भी चलेगी, ये सब भी होगा, और ममता दीदी को ये भी समझ में आ रहा होगा यार उसका वोट बैंक अभी बांग्लादेश की तरफ फेंक दिया तो वो जीतेगी कैसे। तो ये भी गेम है। तो काफी कुछ चल रहा है इस रीजन के अंदर, एंड मेरे हिसाब से अगले 5-10 दिन बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। जब तक जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप का टाइम पास आएगा, वैसे वैसे यू विल सी यूनुस गेटिंग मोर एंड मोर नर्वस, और इसके ऊपर नजर हम बना के रखेंगे। तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप सब इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। अगली थोड़ी देर में एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, जहां पर मैंने आपको बताऊंगा कि मालदीव्स ने किस तरह से पूरी तरह यू टर्न काटा है। तब तक जय हिंद, जय भारत।